वेलकम टू द क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। हमारी अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है। अर्थ में क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है। तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्या उनकी डेप्थ होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वही आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर को। तो पहली लेयर जो आती है हमारे अर्थ की, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट की बेसिकली अगर हम थिकनेस की बात करें तो उसकी थिकनेस होती है 8 to 40 किलोमीटर्स। ओशंस में थिकनेस डिफरेंट होती है, माउंटेन्स में थिकनेस डिफरेंट होती है। ओशंस की बात करें 8 किलोमीटर तक थिकनेस होती है, और हम माउंटेन्स की बात करें तो इसकी थिकनेस 40 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर हम बात करें कि क्रस्ट हमारी अर्थ का कितना पोर्शन ऑक्युपाई करता है, तो इट ऑक्युपाइज क्लोज टू 1% ऑफ द अर्थ पोर्शन। बात करें तो इसमें टेम्परेचर आपको 870 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिल जाता है इन क्रस्ट। तो ये आपके आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है। ओशन फ्लोर में थिनेस्ट होती है, और जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहां पे ये थिक होती है। तो जिस तरह से हम विजुलाइज करना चाहें, एक आपका एग होता है, तो एग का जो बाहर वाला शेल हो गया व्हाइट, वो तो हो गया आपका क्रस्ट। उसका जो अंदर का पोर्शन होगा वो, जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, वो हो जाएगा आपका मेंटल। और जो बीच का पोर्शन है जिसको हम यॉक बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका कोर। तो इस तरह से एग की फॉर्म में भी हम अर्थ की लेयर्स को विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्रस्ट की बात करें तो दो तरह की क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। बात करें अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर के आसपास होती है। इसमें ग्रेनाइट की कंपोजिशन होती है, इसको हम बोलते हैं सियाल, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स की प्रीडोमिनेंस होती है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अगर इसकी डेंसिटी की हम बात करें तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की इसकी डेंसिटी होती है। वहीं जो आपकी ओशियानिक क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस होती है 7 to 8 किलोमीटर की, और इसके अंदर ज्यादा हमें बसाल्ट देखने को मिलेगा। प्रीडोमिनेंस दो एलिमेंट्स की, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट्स वाई इसको हम सिमा भी बोलते हैं। और इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की इसकी डेंसिटी होती है। तो अब एक चीज होती है मोहरोविक्स डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविक्स डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी होती है जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। क्रस्ट खत्म हुआ, मेंटल शुरू हुआ, और जो बीच में जो सेपरेशन डिसकंटिन्यूटी होगी उसको हम बोलते हैं मोहरोविक्स डिसकंटिन्यूटी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर आ जाती है आपकी मेंटल। अब जो मेंटल होता है वो वहां से शुरू होगा जहां पे आपकी क्रस्ट खत्म हुई है, वहां से लेके 2900 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ का कितना पोर्शन जो ऑक्युपाई करता है, तो 84% जो हमारे अर्थ की वॉल्यूम है उसको मेंटल ही ऑक्युपाई करता है। और इसकी आपका टेम्परेचर की बात करें कि मेंटल में टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, तो 2200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होकर पहुंच जाता है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की डेप्थ में जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर आपका जो होता है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो मेंटल में 2200 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और मेंटल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिकेट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन। और इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 3.3 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक की इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है। दिस इज योर मेंटल। अब जो मेंटल होता है उसको भी बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो आपका अपर मेंटल, एक आपका लोअर मेंटल। तो अगर बात करें अपर मेंटल की, अपर मेंटल में एक डिस्टिंक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। जैसे आपका जो मेंटल होता है वो सॉलिड लेयर है, लेकिन उस सॉलिड लेयर के अंदर एक सेमी मोल्टन प्लास्टिक लेयर भी होती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर की अगर हम थिकनेस की बात करें तो दैट इज फ्रॉम 100 to 400 किलोमीटर। इसकी डेप्थ की बात करें तो 100 to 400 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर की डेप्थ होती है। अब यही होता है आपका जो मैग्मा का सोर्स होता है वॉल्केनिक इरप्शंस में, यहीं से आपके जो मैग्मास होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं। सेकंड लेयर आ जाती है लोअर मेंटल। अब जो लोअर मेंटल होता है वो 660 to 2900 किलोमीटर तक उसका डेप्थ होती है, और ये सॉलिड होता है एक्सट्रीम प्रेशर के कारण। टेम्परेचर तो ज्यादा होता है यहां पे, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी सॉलिड होता है क्योंकि प्रेशर यहां पे बहुत ज्यादा होता है। और यहां पे हमें मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट ज्यादा देखने को मिलते हैं।
और आपकी जो डिसकंटिन्यूटी जो सेपरेट करती है आपके मेंटल को कोर से, दैट इज कॉल्ड एज द गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो आपके मेंटल को कोर से सेपरेट करे। आइए अब आपकी थर्ड लेयर देखते हैं, थर्ड एंड द लास्ट लेयर, दैट इज द कोर। तो कोर की अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इज क्लोज टू 3500। और अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ की कितनी वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करती है, तो क्लोज टू 14-50% जो हमारी अर्थ की वॉल्यूम है, दैट इज कंपोज्ड बाय द कोर। टेम्परेचर इंक्रीज करके इसमें 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका टेम्परेचर उतना होगा जितना सब सन की सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर होता है। ऑब्वियसली सन के इंटीरियर में तो मिलियंस में टेम्परेचर होता है, लेकिन जो सन की सरफेस होती है वहां पे टेम्परेचर का रेंज 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहां पे भी टेम्परेचर 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करें तो 9 से लेके 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स तक की इसकी डेंसिटी होती है। और इसके अंदर प्रीडोमिनेंस होती है दो एलिमेंट्स की, निकल एंड आयरन की। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं निफी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो इनर मोस्ट लेयर होती है इट इज एज हॉट एज द सरफेस ऑफ सन, क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सन की सरफेस पे भी इतना ही टेम्परेचर होता है। तो दिस इज द कोर। अब कोर की हम बात करें तो कोर को भी हम डिवाइड करते हैं आउटर कोर और इनर कोर में। जिस तरह से हम बात करते हैं ना आउटर कोर की, तो इसकी डेप्थ होती है 2900 टू 5150 किलोमीटर, और ये होती है लिक्विड स्टेट में। क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से निकल और जो आयरन होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से यहां पे जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी यहीं से जनरेट होती है। सो सेकेंड लेयर इज इनर कोर। इनर कोर की डेप्थ की बात करें तो 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। अब ये जो लेयर होती है ये सॉलिड होती है, क्योंकि टेम्परेचर तो यहां पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेशर भी यहां पे जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयरन और निकल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अब एक कंटिन्यूटी होती है जो आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करेगी, दैट डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज योर Lehman discontinuity. So these are basically the three layers of the earth, that is सबसे टॉप पे क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे आपकी मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। तो अब हम बात करते हैं जो हमने अभी तक देखा अर्थ की लेयर्स के बारे में। 3 लेयर्स हमने देखी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की अगर हम डेप्थ की बात करें 0 टू 40, मेंटल की बात करें 40 टू 2900 किलोमीटर, कोर की बात करें 2900 टू 6371 किलोमीटर। कंपोजिशन की बात करें क्रस्ट में आपको सियाल और सिमा दिख जाएगा, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। मेंटल में आपको सिलिकेट्स दिख जाएंगे, मैग्नीशियम और आयरन के। कोर में क्या दिखेगा आपको, निकल और आयरन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो डिसकंटिन्यूटीज भी हमने देखी कौन कौन सी सेपरेट करती थी। जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, मेंटल को कोर से सेपरेट करती है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इनर कोर को आउटर कोर से सेपरेट करती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। So these are the discontinuities and a vivid description about the layers. तो देख लेते हैं अभी तक हमने अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या क्या सीखा। थिकेस्ट लेयर मेंटल होता है आपका सबसे थिक। थिननेस लेयर की बात करें तो जो आपका क्रस्ट होता है वो सबसे थिन होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट होती है आपकी, जो लिक्विड लेयर होती है यानी कि आउटर लेयर। कंटिन्यूटीज देखी हमने 3 तरह की, मोरोविक, गटनबर्ग, लेहमैन। क्रस्ट को जो सेपरेट कर रही है मेंटल से दैट इज मोरोविक, मेंटल को सेपरेट कर रही है कोर से दैट इज गटनबर्ग, इनर कोर को सेपरेट कर रही है आउटर कोर से दैट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।